कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द मैथ हब। तो हमारे 9th क्लास की जो सीरीज़ है उसके लेक्चर नंबर 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेट वेदर, ये जो हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का, हमने उसके क्वेश्चन किए थे चारों एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमारी एक्सरसाइज से आगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज से आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अब देखो कि ये जो अपरिमेय संख्याएं होती है यानी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। अ नंबर एस, ठीक है, एस कोई हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल if it cannot be written in the form, पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ठीक है, फिर समझेंगे कि इरेशनल नंबर होता है क्या। P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वो क्या है वो हम देख लेते हैं कि क्या परिभाषा होती है। देखो, हमारे पास कोई नंबर है, उसको इरेशनल यानी कि अपरिमेय तब बोलेंगे जब हम उसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ही वो नंबर क्या होगा? अपरिमेय होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, आपके उदाहरण के लिए √2 कोई नंबर है। ठीक है, ये जो होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक, जैसे और एक ले लें अपन, √3, √5, पाई हो गया हमारा, क्या हो गया? पाई नंबर हो गया। या फिर ऐसे कोई नंबर जो डिवाइड के बाद क्या होते जाते हैं, कुछ इस तरीके से होते चले जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई इरेशनल नंबर दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, हम इन्हें क्या करते हैं और कैसे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक लाइन को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि एक लाइन जो है हमारे पास वो क्या है। ध्यान से देखिएगा। एवरी रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेड बाय द नहीं, अ यूनिक बाय अ यूनिक पॉइंट, यानी कि जो रियल नंबर होते हैं उन्हें हम किसी एक अद्वितीय बिंदु के द्वारा, हिंदी में यूनिक को अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represent a unique real number, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बिंदु जो है नंबर लाइन पे वो क्या करता है, एक प्रत्येक यानी कि एक अद्वितीय बिंदु को क्या करता है, एक अद्वितीय नंबर जो है उसको दर्शाता है, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब इसके बेस्ड ऊपर अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे होगा, ठीक है। तो जो हमारा बुक का एग्जांपल नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए ये क्या बातचीत करता है हमारे पास, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हमें √2 को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, डिनोट करना है। अब मैं किसी को नंबर लाइन नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि नंबर लाइन दिखती कैसी है, ठीक है। तो ध्यान देना सभी कि नंबर लाइन दिखती कैसी है। ये कोई एक लाइन है, ठीक है, अब ध्यान देना, ये इस तरफ भी बढ़ेगी और इस तरफ भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक बढ़ती जाती है, इधर भी इनफाइनाइट होगा, इधर भी माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या बोला है आपको कि जो √2 नंबर है इसको हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर डिनोट करना है। अब मैं बता दूं एक चीज़ और कि इस लाइन के ऊपर जो है आपके 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यानी आपकी जो एक तरह से जो स्केल है ना, वो ही नंबर क्या है, स्केल के नंबर जो है वो इस तरीके से एक रेखा के ऊपर खींचे हुए हैं, ठीक है। ये इधर -1 है, इधर -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नंबर होंगे। अब जो है आपको नंबर लाइन के ऊपर √2 क्या करना है, बताना है कि भाई इस लाइन के ऊपर जो √2 है वो कहाँ होगा। क्या बोला उसने कि इस लाइन के ऊपर, हमारी इस लाइन के ऊपर जो है वो √2 कहाँ लोकेट होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि कैसे करेंगे इसको। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप देख लीजिए। तो इसका थोड़ा सा एक कि ज्योमेट्रिक, यानी कि इसको हम ज्योमेट्रिक्स के थ्रू करेंगे, ज्यामिति के थ्रू। तो देखिए अब जो √2 नंबर है हमारा, ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास जो गिवन नंबर है वो क्या है, वो है √2, ठीक है। ये हमारा टास्क है कि इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल बनाएंगे या एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया, एक थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये एक स्क्वायर बना लिया मैंने। अब ये जो स्क्वायर है मैं इसको नाम दे देता हूँ O, A, B और C, ठीक है। अब जो है
ये कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिए। ये जो स्क्वायर है यानी कि जो वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट यानी 1 इकाई। इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई। ठीक है, क्या है, 1 इकाई है। इधर भी अब ध्यान दीजिए कि वर्ग की जो चारों साइड की जो साइड होती है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी क्या हो गई हमारी, 1 यूनिट हो गई। ठीक है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट। ठीक है, तो अब जो आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा, तो ये क्या है, विकर्ण है इसका। क्या है, विकर्ण है। ये ओ से बी जो है, ये ओ बी क्या है इसका, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल। हिंदी में इसे बोलते हैं विकर्ण। ठीक, ओ बी क्या है हमारा, डायगोनल है। अब पाइथागोरस थ्योरम जो आप सबने पढ़ी होगी आपकी छोटी क्लासों में, पाइथागोरस जो है थ्योरम, वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में इसे बोल रहे तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है। अब आपके पास देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ओ, ए और बी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इसका बेस है, ठीक है, बेस को बी से डिनोट करते हैं। बेस जो है वो 1 है, और परपेंडिकुलर जो P है वो कितना है, B1 है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के प्रत्येक एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो ये मान, दोनों मान मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ इस पाइथागोरस वाली समीकरण में। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि मैं इधर यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 आ गया। तो ये जो √2 है ये किसकी वैल्यू है, ओ बी बराबर हमारा कितना आ गया, √2 आया। कितना आया, √2। यानी कि जो ये √2 आया वो क्या हमारा कर्ण है। क्या है, विकर्ण है किसका, इस रेक्टेंगल के, इस स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो अब देखिए नंबर लाइन को कैसे प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ये मैंने नंबर लाइन सेलेक्ट किया, ये मैंने नंबर लाइन बनाया। ठीक है, नंबर लाइन के ये इधर एक एरो चलेगा, इधर एक एरो चलेगा। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिए कि √2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो इसका जो रूट की वैल्यू आएगी वो भी किधर आएगी, 0 के इस साइड आएगी, क्योंकि इस साइड जो होती है, जितनी भी होती है, सब पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और इस साइड जो होते हैं सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव नंबर होंगे। आप सबने कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़ा ही होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जैसे कि ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, वाई डैश। तो ये नंबर लाइन जो होती है वो कुछ ये वाली होती है हमारी, एक्स डैश और एक्स वाली। ठीक है, हमारी एक्स डैश और एक्स वाली होती है। ठीक है, नंबर लाइन हमारी कौन सी होती है, एक्स डैश और एक्स वाली। यहाँ कौन से होंगे नंबर हमारे पास, नेगेटिव नंबर।
ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए √2 को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 का जो ट्राइंगल हमारा है वो हमने क्या करा, यहाँ पे ड्रॉ करा। क्या करा, 0 से 1 का ट्राइंगल ये रहा, ठीक। उसका बेस ये रहा, उसका लंब भी ये रहा, एक ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, विकर्ण जो था हमारा वो कितना था, √2, ये √2, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सा आगे चाप की मदद से हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, चाप की मदद से इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। चाप की मदद से इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे प्रकार से, तो ये जहाँ कटेगा वो इसका मान होगा √2 का। किसका मान होगा, √2 का मान होगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये तो हो गया हमारा A, और ये जो है ये हो गया P। तो ये जो P बिंदु जो हमें दिख रहा है ये P, ये क्या होगा, हमारा √2 होगा। क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, √2 को प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसके आगे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, जो आपके बुक में भी थ्योरी दी हुई है, तो थोड़ी सी हम उसको लिख लेते हैं कि वो कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि OB इज इक्वल टू √2 है हमारे पास, वी हैव, यानी कि हमारे पास क्या है, OB बराबर √2। यूजिंग कंपास, यूजिंग ए कंपास with center O and रेडियस। अब यहाँ हमने रेडियस इसलिए लिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक चाप काट रहे हैं, ठीक है, इसलिए। ड्रॉ एन आर्क, हमने क्या काटा, एक चाप काटा, ठीक है। इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट द पॉइंट P, कैपिटल P, ठीक है। देन कैपिटल P correspond to √2 on द नंबर लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे, ठीक है। इसी तरीके से हम किसका करेंगे, अब जो हमारा एग्जाम्पल है 4th, वो क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही है। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, हमें क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। सेम थिंग कम करेंगे जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए करी थी, ठीक है। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाने से पहले हम कुछ ट्राइंगल से उसका अंडर रूट वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसका हो गया हमारा ट्राइंगल। अब ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि √3 जो है, √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो ये किसी वर्ग का विकर्ण शायद ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो वो देखिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा एक नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं हम इसको। पहले हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है। इसमें 2-3 तरह का शेप बनेगा।
ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो नंबर लाइन आएगी ना, तो ये जब हम इसका चाप काटेंगे तो वो क्या होगा, √3 का नंबर लाइन होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, हम देख लेते हैं इसको नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे। तो इसको नीचे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। ये इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाया 0, ये बनाया 1, ये बनाया 2, ये बनाया 3, ये बनाया 4। ठीक है, 4 तक काफ़ी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, √3 जो है वो भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी मेरे को ये करना है कि 1 बेस का एक लाइन खींचा मैंने। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ और कि इसमें मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, फिर ऊपर आप वापस आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे वापस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, √3 किस तरीके से हम बना सकते हैं वो देखेंगे। √3 बनता है, एक तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा √2 का स्क्वायर। √2 इसलिए लिया है क्योंकि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में √2 को निकाला था। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3। अब ध्यान दीजिए कि रूट और रूट दोनों मिलकर एक पूरा नंबर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक पूरा नंबर बना देते हैं। ठीक है, दो नंबर अगर सेम आ रहे हैं अंडर रूट में तो उनका अंडर रूट हट के एक नंबर आ जाता है। ठीक है, पूरा क्लियर ये चीज़। अब ध्यान दीजिए, तो √3 कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, मतलब ट्रायंगल नहीं, एक ऐसा शेप बनाएंगे जिससे क्या हो, हमारे पास √3 को हम निकाल सकें। ठीक, अब हमने क्या करा कि यहाँ से 1 यूनिट का एक लाइन खींचा परपेंडिकुलर के जैसा। फिर हमें पता है कि हमने √2 कुछ ऐसे निकाला था। ठीक है, ये √2 की लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये जो अभी मैंने विकर्ण खींचा है, ये कौन सी लाइन है, √2 की लाइन है। तो ये जो शेप बना था हमारा, ये यहाँ, ये क्या था हमारे, √2, क्या था, √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए, ये O पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये जो C पॉइंट है इसको मिलाया कहाँ से, ये थोड़ा कंपास नहीं है मेरे पास इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस C पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, क्लियर। ये जो लाइन है ये हमारे √3 की लाइन है। अब इसका जब हम चाप काटेंगे यानी कि आर्क जब बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये कुछ ज़्यादा ऊपर आ गया, ये ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से √2 के थोड़ा सा पास में जाके यहाँ कट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, √3। ठीक है, वैसे ये जो एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास P था और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा Q। ठीक है, यूजिंग कंपास with center O एंड रेडियस। अब यहाँ जो हमने चाप काटा उसकी रेडियस क्या थी, यानी जो आर्क काटा उसकी रेडियस क्या थी, OC। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क
which intersect intersects the number line at the point Q, then Q corresponds to √3। ठीक है, ये इसका प्रूव हो गया, सिग्नेचर कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, √3 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज अगले वीडियो में मैं कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताइए कि हमें एक ही वीडियो में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनानी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि √3 और √2 को समझना बहुत बड़ी मुश्किल है। ठीक है, नंबर लाइन पे समझने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √2 और √3 को हमने किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।